नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AV97 क्लासेज में। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 7th क्लास इतिहास हमारे अतीत 2 पार्ट नंबर 2 है। अध्याय नंबर हमारा 3 है, वो हम अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हम 2 क्लास से हम कर चुके हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। पहला जो हमारा पॉइंट था कि दिल्ली शहर क्या है जी। दिल्ली शहर की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली शहर की जो स्थापना हुई है वो हुई है 12वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में हुई थी? 12वीं शताब्दी में। दिल्ली शहर है व्यापारिक वाणिज्य केंद्र कब बना था? 12वीं शताब्दी में बना था। दिल्ली में सल्तनत काल है, उसकी स्थापना कब होती है? 13वीं शताब्दी में होती है। अगर सन पूछा जाए तो 1206 में। फिर हमारा क्वेश्चन बनेगा, वहां पर उन दिल्ली शहर में सिक्के डाले जाते थे, उन सिक्कों को क्या कहा जाता था? देवी हाल भी कहा जाता था। ये सिक्के थे। फिर है कि 12वीं शताब्दी में किनका शासन था? तोमर और चौहान वंश है, उनका 12वीं शताब्दी में दिल्ली पे कब्जा था। फिर सल्तनत काल आते हैं, तुर्की शासन आता है 1206 से 1526 तक ये शासन चलता है, दिल्ली सल्तनत काल। और आज जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों रक्षक सैनिकों की टुकड़ी के निवास के लिए बनी मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। क्या कि 13वीं शताब्दी है। 13वीं शताब्दी में आरंभिक वर्ष जो शुरुआती जो दौर था 13वीं शताब्दी का, उनमें दिल्ली के सुल्तान है, जो दिल्ली के सुल्तान थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक था, जलालुद्दीन खिलजी था, गयासुद्दीन तुगलक वंश था, तो उनका जो शासन है गैरिसनों का क्या मतलब भैया? रक्षक सैनिकों की टुकड़ी के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न्याय के बराबर था। कि शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर जो भीतरी प्रदेश थे उनका नियंत्रण न्याय के बराबर था, और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री और रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता। जो 13वीं शताब्दी है ना, 13वीं शताब्दी में जो इनके जो गैरिसनों है, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए मजबूत किलेबंद है, जो शहरों से शायद ही परे हो, कभी फैला हुआ हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न्याय के बराबर था, और इसलिए वो क्या करते थे? आवश्यक जो सामग्री थी, उनको जो जरूरी जो चीज थी खाने पीने की, उनके लिए उनको क्या करना पड़ता था? लूट मार है वो करनी पड़ती थी। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसनों शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। जो गैरिसन शहरों का नियंत्रण है वो बहुत ही बड़ा कठिन था। बंगाल और सिंध के जो दिल्ली जो एरिया था, दिल्ली से बंगाल और सिंध का जो एरिया है, वहां पर उनका नियंत्रण बहुत ही बड़ा कठिन था। बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। कि खराब मौसम और युद्ध के कारण उनके जो संपर्क है वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले जो शासन कर रहा था वो किस एरिया से आता था? अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन्हें सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। अगर थोड़ी सी भी कमजोरी का पता चलता था तो वो क्या करते थे? जो युद्ध है उनका जो है युद्ध के लिए वो खड़े हो जाते थे
और इस कारण इन चुनौतियों को चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थे कि जो सल्तनत काल पे जो शासन कर रहे थे वो क्या थे, अफगानिस्तान से आने वाले जो शासन है उनसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता था और इसलिए जो सल्तनत काल है वो बड़े अपने शासन के समय में है, उनको बहुत बुरा हाल हो रहा था। और इन चुनौतियों को चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में भी हुआ था। कि यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, जो संस्थापन है कौन है, गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में जो विकास हुआ है और उनका विस्तार हुआ है वो किस किस के टाइम हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ है और कौन, गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में। सल्तनत की भीतरी सीमा में जो अभियान चले उनका लक्ष्य क्या था, सल्तनत जो काल है उनकी भीतरी सीमा वो है जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। कि जो गैरिसन शहर है उनकी जो पृष्ठभूमि में जो स्थित भीतरी क्षेत्र है, जो एरिया है, उसकी स्थिति को मजबूत करना, शक्तिशाली बनाना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना जो के दोआब है, गंगा जो यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया और वहां जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों को सुरक्षित और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर किए गए किले, गैरिसन शहरों शहर बनाए गए और बसाए गए थे। क्या बात इस यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जो गैरिसन शहर है, भीतरी प्रदेश है और किन किन के समय है दिल्ली सल्तनत काल शक्तिशाली था, वो था अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन बलबन के टाइम है इनका साम्राज्य विस्तार हुआ था। फिर यहाँ बता रहा है कि जो भीतरी सीमाओं का अभियान चले उनका लक्ष्य क्या था कि जो गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि है उसके भीतरी क्षेत्र को शक्तिशाली और मजबूत बनाना। और जो इन्होंने क्या किया कि जो गंगा यमुना के दोआब है, जो गंगा यमुना का जो एरिया था उनको जंगलों को वहां से को साफ कर दिया गया, रास्ते बनाए गए, मार्ग बनाए गए, वहां पर जितने भी जो शिकारी और संग्राहक थे उन और चरवाहा थे उनको खदेड़ दिया गया और जो वहाँ का जो रास्ता है बिल्कुल साफ किया गया क्योंकि कोई दिक्कत ना हो और उस एरिया को वहां से उन लोगों को हटाकर सही मार्ग बनाया गया था। भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करते हैं वो क्या, भीतरी प्रदेश। भीतरी जो प्रदेश क्या होता है, किसी शहर या जो बंदरगाह के आसपास के इलाके हैं, कोई शहर है जैसे ये एक शहर है या बंदरगाह है, उसका जो आसपास का जो इलाका है, उसका आसपास जो इलाका है वहां से जो उन वस्तुओं का क्या सेवाओं की पूर्ति करते हैं, अपनी जरूरतमंदों की जो वस्तुओं को पूर्ति करते हैं उससे क्या कहते हैं, भीतरी प्रदेश कहते हैं। इसीलिए क्या है कि जो सल्तनत काल में जो भीतरी प्रदेश है उनकी सीमाओं का गैरिसन शहर है, जो वस्तुओं का आयात वो उन आवश्यकता पूर्ति करते थे, उनकी मजबूत बनाया गया। उनको लक्ष्य था कि जो भीतरी प्रदेश है उनको क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। फिर एक गैरिसन शहर क्या है, किलेबंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं। भीतरी प्रदेश के हमने देखा कि भीतरी प्रदेश को मजबूत किया गया, जो गैरिसन जहां सैनिक रहते थे उनको भी क्या किया गया था, गैरिसन शहर है उनका भी सुरक्षा बढ़ाई गई और किलेबंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं। गैरिसन शहर का अर्थ क्या, किलेबंद बसाओ जहां सैनिक भी रहते हैं। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ था। दूसरा जो विस्तार है किस पे हुआ था, जो सल्तनत की जो बाहरी सीमा है उस पर हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसका समय है,
किसका टाइम है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुआ। कि किसके टाइम में दक्षिण भारत है उसको जीतने का काम है, वहाँ के लक्ष्य को सैनिक अभियानों से शुरू किया गया था। वो किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और यह अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अभी अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था। कि दक्षिण भारत है को जीतने का जो काम है सल्तनत काल में किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की टाइम है वो चरम सीमा पर था। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ली थी। कि जो दक्षिण भारत को जीतने का जो काम किया जा रहा था वो किस को? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। और इन जो दक्षिण भारत के दौरे हैं इसको क्षेत्र को जीतने के बीच में जितनी भी वस्तु थी वो क्या थे? हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ली गई थी। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी। दिल्ली जो सल्तनत है उनकी सेनाओं की जो शुरुआत थी, शुरुआत में क्या थी? वो कमजोर थी। मगर 150 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? जो 150 वर्ष बाद है, लगभग अराउंड है 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो ये 1350 के आसपास कह रहे हैं, जो मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप में एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। कि दिल्ली जो सल्तनत सेनाओं की जो शुरुआत है बहुत ही कमजोर थी। 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के जो राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था, और इसने शत्रुओं की सेनाओं को जो दुश्मनों की सेनाओं को हराने का काम किया, परास्त किया, शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे, साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक कितना प्रभावी रहा था कि बताया जा रहा है कि दिल्ली से जो सल्तनत काल था, जब शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत 13वीं शताब्दी में, जब 13वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है तो उस समय क्या थे? सैनिकों की जो शुरुआत है बहुत ही कमजोर थी। इतने शक्तिशाली काम नहीं हो रहा था, युद्ध नहीं लड़े जा रहे थे, बहुत ही कमजोर वो उनकी सेनाएं थी। परंतु जो 150 वर्ष के बाद कौन सा टाइम है? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम की काल की बात है। उस टाइम क्या हुआ था कि ये जो उपमहाद्वीप है, जो एरिया था, इसमें क्या है, ये एक युद्ध के दायरे क्षेत्र में आ गया था। और इसने शत्रुओं को जो है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम जो शासन कर रहे थे वो क्या करते थे, जो राजा वो हराने का, अपने दुश्मनों को हराने का काम है वो कर देते थे, क्योंकि उनकी सेना है वो मजबूत हो चुकी थी। सूबेदार और प्रशासक है, कौन है मुकदमे चलाते थे और फैसले सुनाते थे? वो सुनाते थे सूबेदार। कौन? सूबेदार और प्रशासक मुकदमे सुनाते थे, और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिण भारत का जो अभियान किया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन सा किया गया? दक्षिण भारत का जो अभियान किया गया है। जैसे दिल्ली का जो एरिया था, दिल्ली के एरिया में गुजरात को, चित्तौड़ को, रणथंभौर को, और जो वारगल क्षेत्र है 1302 से 1303 को, और कड़ा, देवगिरी, यादव, होयसोल, तंजावुर, मदुरई, पांड्यन, द्वार समुंदर, ये इनके क्या थे? जो सैनिक अभियानों के द्वारा जीते गए क्षेत्र हैं। किसका? ये है अलाउद्दीन खिलजी का। चित्र नंबर 2 दर्शाया जा रहा है। 12वीं शताब्दी के आखिरी दशक में बनी कुवत अल इस्लाम मस्जिद था, उसकी मीनारें कौन सी शताब्दी में बनी है? ये मस्जिद ये बनी है 12वीं शताब्दी में। कौन सी है? कुवत अल इस्लाम मस्जिद था, उसकी मीनारें यहाँ जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। कि जामा मस्जिद है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद है। इतिहास में इस शहर को
दिल्ली एक को है ना पुराना शहर भी कहा गया है। जो क्या है, कुवत इस्लाम मस्जिद, जामा मस्जिद और इन शहर जो सबसे पहले ये बनी थी, इस शहर को क्या कहते, पुराना शहर भी कहा जाता है या दिल्ली ए कुहना भी कहा जाता है। इस मस्जिद का जो निर्माण है, इस मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया था। कि इनका जो विस्तार है इस मस्जिद का किसने किया था? इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया। कौन सी मस्जिद है? कुवत उल इस्लाम मस्जिद और जामा मस्जिद। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। कि कौन सी है? कुवत उल इस्लाम मस्जिद जैसे कुतुब मीनार है, किसके द्वारा बनवाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किसके द्वारा करवाया गया था? इल्तुतमिश। और जो वर्तमान में हम देख रहे हैं ये किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी। चित्र नंबर 3 में क्या है? बेगमपुरी मस्जिद। बेगमपुरी मस्जिद ही है तुगलक, मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में बनी थी। किसके टाइम में है? बेगमपुरी जो मस्जिद किसके टाइम है? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। तो बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मस्जिद, मस्जिद का अर्थ क्या है? यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा या घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद, मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान इकट्ठा होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के सारे नमाजियों से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मापदेश खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई है। दिल्ली के सुल्तानों ने इस महाद्वीप में, उपमहाद्वीप में शहरों में मस्जिदें बनवाई है। इससे अनेक मुसलमानों और इस्लाम के रक्षक होने के दावे में बल मिलता है। कि मस्जिद बनाई है तो साफ जाहिर सी बात है जो मुसलमान हैं, जो उनके इस्लाम के रक्षक के लिए होने का दावा को बल मिला है। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने का बोध को प्रबल करना जरूरी था क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे, अलग अलग क्षेत्र से आते थे। मोट की मस्जिद का निर्माण किसके टाइम हुआ है? तो इम्पोर्टेंट रहेगा, चित्र नंबर 4 में दर्शाया गया है। जो मोट की जो मस्जिद का निर्माण है सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा, और शासनकाल में उसके मंत्री के द्वारा बनवाई गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मोट की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। वही सिकंदर लोदी जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी। चित्र नंबर 5 है जमाली कमाली की मस्जिद। 1520 के दशक में आखिरी दिनों में बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन। नजदीक से एक नज़र में डालिए, इसको वर्णन कीजिए एक नज़र में। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। खिलजी वंश और तुगलक वंश। खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। ये हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की इस क्लास को हम यहीं विराम करते हैं। जो भी साथी हमारे इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी रही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।